कि hollow copper sphere and hollow cube of same surface area and negligible thickness are filled with warm water of same temperature and placed in enclosure of constant temperature a few degrees below that of the body. Then in the beginning क्या होगा? तो rate of energy lost by the sphere is greater than, भी देखो होता क्या है कि जो dq by dt है it is sigma a t power 4 minus t naught power 4, ऐसा है. तो अब इसको अपने को बोला गया है कि भाई इनका सरफेस एरिया सेम है ना, टेम्परेचर दोनों का सेम है. द रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द स्फीयर इज ग्रेटर देन दैट बाय द क्यूब. द रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द टू आर इक्वल द रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द स्फीयर इज less than that by the cube. The rate of fall of temperature for sphere is less than that for the cube. तो अब देखो इसको ना, जैसे जो भी ये dq है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ms dt. तो अब ये जो भी रेट ऑफ कूलिंग आ रही है यहाँ पे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, मास. बाकी तो सब कांस्टेंट है ना, दोनों ही कॉपर के हैं तो स्पेसिफिक हीट भी कैसी रहेगी, सेम रहने वाली. अब अगर एस की बात, ये मास की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ स्फीयर वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. और या पहले तो एरिया की बात कर, दोनों के रेडियस और साइड में रिलेशन निकाल लेते हैं क्योंकि अपने को पता है कि भाई एरिया ऑफ स्फीयर और एरिया ऑफ क्यूब आर सेम, दोनों सेम है. तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना लिख दिया तुमने, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 6 ए स्क्वायर. तो ये मेरे को ना यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है कितनी, 3/2 पाई इंटू ए स्क्वायर. या सिर्फ चाहो तो आर की भी वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, ऐसा कुछ आ गया. अब हम लोग मास में कम, क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है बात, तो मास पे चले जाएं. तो क्योंकि जो मास ऑफ स्फीयर है इट इज डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब. का क्यूब करेंगे तो एक तो ए क्यूब तो आ ही जाएगा बाहर, एक आ जाएगा 3/2 पाई अंडर रूट 3/2 पाई, ऐसा कुछ आएगा. चलिए, और जो मास ऑफ क्यूब आएगा वो आएगा डेंसिटी इनटू ए क्यूब. सिंपल. अब ये देखना है कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो अपन पता तो कर सकते हैं, कैसे पता करें. अब थोड़ा सा इसको लेट लिखते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं रो और ए क्यूब के टर्म में. तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है, पाई से पाई, इससे ये 2, ये 2 को भी अंदर ले जाओ तुम. तो ये कितना हो गया, रो इंटू ए क्यूब, और ये अंदर मेरे पास है 3/4/2 पाई. तो ये 2 से 2 उधर चला गया, 6/पाई, मतलब ये तो ग्रेटर देन 1 चीज है. तो मैं समझ गया यहां से कि जो मास ऑफ स्फीयर है इट इज ग्रेटर देन मास ऑफ क्यूब होना चाहिए. तो जिसका मास ज्यादा उसकी रेट कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द स्फीयर इज लेस देन दैट बाय क्यूब. ठीक बात.